चलो, तो टुडे वी विल सी कंटेंट राइटिंग एंड कंटेंट मार्केटिंग, दिस काइंड्स ऑफ टॉपिक, है ना? और कंटेंट को कैसे हम सोशल मीडिया पे या वेबसाइट पे शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हमने चाहिए कोई पर्पस कि हमको क्या चाहिए, हमको क्या करना है। तो रिसेंटली मेरे को क्लाइंट ने बोला कि उसको एक पोस्ट डेली डालना है। ये हमारा क्लाइंट है, वो हमको बोल रहा है डेली एक पोस्ट डालना है इस टाइप का। तो हमारे पास शायद पोस्ट बना हुआ है ना? तो पोस्ट देखे क्या बना हुआ है। हमारी डिजाइनिंग टीम ने हमको पोस्ट बना के रख दी है। तो क्या पोस्ट है? तो ये हमारा क्लाइंट है, तो ये पोस्ट है ना? तो मान लो ये पोस्ट है, तो डिजाइनिंग टीम में कुछ ऐसी को एडिट किया, ये पोस्ट है मान लो, या फिर ये वाला पोस्ट सेलेक्ट करते हैं, ये डालेंगे, ठीक है? तो हमारे पास कंटेंट है। अब कंटेंट को थोड़ा समझना पड़ता है कि क्या है। ग्राफिक ऐसे ही बनता है ना? ग्राफिक में कंपनी का लोगो रहता है, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहती है, जो भी बड़ा अक्षर दिख रहा है वो मेन इंपॉर्टेंट है ना? तो ये ग्राफिक कंटेंट टाइप का है ना? बट हमको टेक्स्ट कंटेंट की बात हो रही है यहाँ पर। हमको टेक्स्ट, इसके साथ हमको कुछ कैप्शन लिखना है, या फिर वेबसाइट में कुछ हमको कंटेंट लिखना है टेक्स्ट वाला। उसके लिए हम कर रहे हैं आज की क्लास उस पर डेडिकेटेड होगी। तो हमको इसको ऑनलाइन शेयर करना है। अब साथ में कुछ कंटेंट जाएगा, है ना? पर्पस हमको पता चल गया। अभी हमारा पर्पस ये है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एआई टूल का यूज़ करेंगे। तो मैं खोलता हूँ कोई एआई टूल, जैसे कि मेरे को पहले मैं ग्रामरली खोल के रख लेता हूँ, है ना? एआई टूल का यूज़ हम बाद में करेंगे, पहले हम ग्रामरली पे कैसे कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, है ना? हमारा मेन टॉपिक है कंटेंट राइटिंग प्लस कंटेंट मार्केटिंग, है ना? कंटेंट राइटिंग में क्या हो रहा है, वी आर क्रिएटिंग कंटेंट। एंड कंटेंट मार्केटिंग में क्या हो रहा है, वी आर शेयरिंग इट समवेयर एल्स, लाइक वेबसाइट पे भी जा रहा है, किसी को ईमेल मार्केटिंग पे भी जो कर रहे हैं वो सब आ रहा है। तो मैं न्यू डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, दिस इज ग्रामरली। ग्रामरली एक लाइक क्लाउड पे आप कंटेंट लिख रहे हो बेसिकली, लाइक इसको लॉगिन करना पड़ेगा। कंप्यूटर खराब होगा तो ये ग्रामरली का कंटेंट नहीं उड़ेगा, जो भी कंटेंट हम बनाएंगे। तो ग्रामरली क्या है, वो ग्रामर ठीक करता है। पहले मैं इसको नाम दे देता हूँ। तो मैं लिखने वाला हूँ सोशल मीडिया पोस्ट कैप्शन लिखने वाला हूँ इस डॉक्यूमेंट में मैं, है ना? डॉक्यूमेंटेशन यानी यही। अब हम क्या, तो पहले क्या होता था, एआई टूल से पूछेंगे तो वो सब लिख देगा अपने को। इमेज अपलोड करेंगे और वो बोलेंगे इसके लिए कंटेंट लिख के दिखा, चल। तो अपन क्या करते हैं, एआई टूल का भी देख लेते हैं, है ना? तो जेमिनी एक एआई टूल है, या फिर चैट जीटीपी तो नहीं चल रहा है आजकल, है ना? कैसे देखूंगा, तो मैंने यहाँ बुक मार्क करके रखा हूँ। तो चैट जीटीपी मेरे को अच्छा लगता है, बट चैट जीटीपी से हम नहीं कर पाएंगे, खुल नहीं रहा है, या खुल गया आज। ओके, तो वेलकम टू चैट जीटीपी, है ना? दिस इज लाइक जनरेटिव एआई, है ना? जनरेटिव एआई मीन्स दैट जनरेट्स यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको सैंपल डेटा दिया जाता है, बाद में ये अपने आप को ट्रेन कर लेता है और कंटेंट जनरेट करता है, ठीक है? अब मैं आई एम कमिंग बैक टू दिस पोस्ट। मेरे को ये पोस्ट शेयर करना है। इसमें क्या लिखा है, मार्वल क्लब प्रेजेंट्स। ये कोई इवेंट होने वाला है ना? मैं देख के पढ़ के ही समझ रहा हूँ, मतलब एक वेल एजुकेटेड मैन की तरह मैं इसको देख रहा हूँ, इस बैनर को, है ना? इसका ये कुछ इवेंट होने वाला है, ये कोई क्लब है, ये उसका लोगो है, ये इसका कुछ फीस है तो इसलिए हाईलाइट कर दिया अलग से। ये एड्रेस है, ये एड्रेस है, ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, और ये कुछ ग्रुप्स है, और ये उनका फोन नंबर है। ये उनका कुछ फोन नंबर है, और ये मेन इंफॉर्मेशन है ना? सो बेसिकली वी आर गोइंग टू राइट सोशल मीडिया पोस्ट है ये, और इसके लिए हम कैप्शन लिखने जा रहे हैं, है ना? सो वेलकम टू चैट जीटीपी, है ना? चैट जीटीपी में मैं सिंपली एक थ्रेड बनाऊंगा। ये सब थ्रेड है। थ्रेड मीन्स क्या, जैसे व्हाट्सएप में अलग अलग लोगों से अलग अलग बातें होती है और उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, ये वो थ्रेड कहलाता है। तो ये चैट थ्रेड है, इसमें रिसर्च करते हैं लोग। बेसिकली क्या है, ये सब रिसर्च टूल है। चैट जीटीपी एक रिसर्च टूल भी है। आप यहाँ पे कुछ भी पूछोगे वो आपको बताएगा। बेसिकली रिसर्च कर रहे हो, हाँ। R&D बोलते हैं हम इसको, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कोई भी कंपनी क्या होता है, कोई भी पर्सनल, कोई भी बंदा है, अगर उसको बहुत आगे जाना है तो वो अपने आप को लर्निंग फेज पे ही रखे, R&D करते जाए। मेरे दिन में तो 2 घंटे में कुछ नया सीखते ही हूँ,
है ना। तो यही है, हम यहाँ पे लिखने वाले जा रहे हैं। अब क्या है, मैं कोई थ्रेड सेलेक्ट करता हूँ या मैं यहीं से नया थ्रेड लिखता हूँ और मैं इसको बोल रहा हूँ राइट, स्पेलिंग गलत कर दिया, सॉरी, राइट अ सोशल मीडिया पोस्ट कैप्शन, है ना। ये इसको बोलते हैं प्रॉम्प्टिंग, है ना। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अलग है, लेकिन ये प्रॉम्प्टिंग हो रही है। बेसिकली मैं इसको प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, मैं सिस्टम को बता रहा हूँ कि व्हाट आई नीड, और सिस्टम मेरे को, ये चैट जीटीपी वाला सिस्टम मुझे रिप्लाई करेगा, मेरी प्रॉम्प्टिंग के अनुसार रिप्लाई करेगा। तो जो जितना अच्छा प्रॉम्प्ट लिखेगा उसको उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, गूगल पे कुछ सर्च करते हैं अपन, है ना। पहली बार अपन सर्च करते हैं तो अपने को कुछ कुछ मिलता है और नहीं मिलता, बाद में अपन उसको क्या एडिट करके सर्च करते हैं, तब अपने को और एक्यूरेट रिजल्ट मिलते हैं। तो द मोर योर प्रॉम्प्ट इज एक्यूरेट, लाइक उसका आपको जो कंटेंट वापस मिलेगा वो भी उतना एक्यूरेट रहेगा। तो प्रॉम्प्टिंग सही से करनी है। तो मैं इसको क्लियरली बता रहा हूँ कि आई वॉन्ट टू लाइक राइट अ सोशल मीडिया पोस्ट कैप्शन फॉर अ पोस्ट दैट दैट इन्फॉर्म्स, है ना, इन्फॉर्म कर रहा है वो अबाउट एन इवेंट। इवेंट का नाम मेरे को याद आ गया, ये है इवेंट का नाम, और मैं इवेंट को ब्रैकेट्स इसके अंदर रखूंगा, इसको क्या बोलेंगे, कोट्स, डबल कोट्स, हाँ, सिवनी डांस मास्टर्स, है ना। और इसको मैं बंद कर दूंगा। मैं प्रॉम्प्टिंग कर रहा हूँ अभी, है ना, मेन कंटेंट मिलने वाला है ना। यार हमको कंटेंट जनरेट करने के लिए भी कंटेंट लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, चैट ये ग्रामरली का यूज करेंगे, मैं बताऊंगा इस स्टेप में वापस आएंगे, ठीक है। चलो, तो राइट अ सोशल मीडिया पोस्ट कैप्शन, आज हम क्या पढ़ रहे हैं, तो आज हम कंटेंट राइटिंग पढ़ रहे हैं, हमारी इंग्लिश भी अच्छी होगी और हम कंटेंट को मार्केट कैसे करना है वो भी पढ़ रहे हैं, है ना। आज का टॉपिक ये है, और सो फार हम लोग ग्रामरली देख चुके हैं जहां पे हम मैनुअली ऐसे कंटेंट लिखेंगे, और दूसरा तरीका हम एआई टूल से लिखवाएंगे, है ना। तो ये हो गया फॉर किड्स, डांस कंपटीशन है ये, फॉर किड्स एंड टीनेजर्स, और टीनेजर्स के लिए भी है। टीनेजर कौन कहलाता है, 18 तक जो है, भारत भारत की सरकार के अनुसार जो 18 तक है वो टीनेजर कहलाएगा, है ना। 18 से छोटा मतलब 17 साल और 11 महीने का है तो भी वो टीनेजर कहलाएगा, लेकिन 18 के ऊपर जो हो गया वो अडल्ट कहलाएगा, है ना। तो ये टीन और उनके लिए 18 साल, देखो मैंने कैसे पता किया, तो मैं यहाँ पे जाके मैंने ये पोस्ट देखा, मेरे को इसके लिए कंटेंट लिखना है, इसके साथ एक कंटेंट जाएगा, उसके लिए कंटेंट लिखना है। तो यहाँ पे ग्रुप देख लो, है ना, 2 ग्रुप में है, तो मेरे को ये बताना है। हाँ, और मैं जल्दी से लिख दे रहा हूँ कि कॉल फॉर रजिस्टर फॉर ऑडिशन, हाँ, है ना। और मैं इसको एंटर करूंगा, जैसे ही मैं एंटर करूंगा मेरे को ये कंटेंट दे देगा, है ना। मैं डिपेंड भी कर सकता हूँ मेरे को कितने शब्द का कंटेंट चाहिए, मैं ब्रैकेट लगा के भी लिख सकता हूँ, है ना, लेकिन मैं देखता हूँ ये खुद से कितना देता है। तो चैट जीटीपी इज जनरेटिव एआई, नाउ इट इज जनरेटिंग, है ना। और इसने हमको हैशटैग्स भी दिया है। बेसिकली इसको पता है कि कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट बनती है तो साथ में क्या क्या रहता है ना, इसलिए मैंने लिखा था सोशल मीडिया पोस्ट। नाउ मैं इस कंटेंट को कॉपी कर रहा हूँ और इसको थैंक्स बोल देता हूँ, है ना। अब देखो क्या बोलता है ये, तुम इससे पूछोगे भगवान होता है, उसके लिए भी कुछ कुछ बोल देगा, यू आर वेलकम, है ना। ये बेसिकली क्या है, कोई एआई है। अब मैंने ये कंटेंट उठा के यहाँ पर डाल रहा हूँ, है ना। क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि ग्रामरली पे मेरे को ना एडिट करने में अच्छा लगता है। यानी बेसिकली एक एआई टूल ने मस्त इंग्लिश लिखी, है ना, जिसका स्कोर ग्रामरली ने बताया कि 26 है, यानी इसको भी इंप्रूव किया जा सकता है। गूगल पे कौन सा कंटेंट चलता है, कौन सा कंटेंट रैंक करता है, अगर यही कंटेंट हम वेबसाइट के लिए लिखते हैं तो उसका स्कोर और अच्छा रखते हैं, क्योंकि
स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो कंटेंट गूगल उसको वो कर देता है, गूगल का एल्गोरिदम की बात हो रही है ना, रैंक नहीं कर आता है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि कैसे गूगल पे रैंक किया जाता है। चलो, तो ये कैप्शन है। अब मैं यहाँ पे डेट लिख दूं। इवेंट डेट क्या है? तो इवेंट डेट है, हाँ, 21 जून, 20 जून, 20 से 21 जून। ये मेरे को इमेज से पता चला है ना। लोकेशन, तो लोकेशन क्या डालें? तो लोकेशन कॉपी पेस्ट करते हैं, है ना। मान लो मैं उठा के लेके आ रहा हूँ, तो मैंने इनका लोकेशन पहले देख लिया था, पहले से मेरे पास है, तो इसमें नहीं दिख रहा है, यहाँ कहीं होगा, हाँ ये है लोकेशन, है ना। और मैं ग्रामरली पे मैं एडिट करना अच्छा लगता है मेरे को, इसलिए मैं यहाँ पे एडिट कर रहा हूँ। ये लोकेशन मैंने यहाँ पे डाल दिया, है ना। वेदर यू आर, अब कंटेंट पढ़ के देख लेते हैं। कॉलिंग ऑल यंग डांसर, ठीक है। जून की स्पेलिंग देखो, इसने पकड़ा, ग्रामरली भी सीख रहे हैं साथ में। इसने क्या पकड़ा कि जून का कैपिटल जे होना चाहिए। अब मैं इसको यहीं से ना एडिट करूंगा, एक्सेप्ट कर लूंगा, तो वो सुधार देगा। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, जब तक मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है तब तक मैं कोशिश करूंगा कि मैं जाके इसको मैनुअली एडिट करूँ, क्योंकि इससे ना मेरा माइंड समझ जाएगा। फ्यूचर में कल को कोई भी कंटेंट आएगा या फिर मैं हाथ से लिखूंगा, तो मेरे को पता चल जाएगा कि जून का जे बड़ा होना चाहिए ग्रामर के अनुसार, है ना। अभी मैं इस पेज को रीलोड कर रहा हूँ एक बार, ये स्कोर 96% है अभी, है ना। एआई बहुत अच्छा लिखता है कंटेंट, तभी उसका स्कोर कितना अच्छा रहता है, लेकिन हमको क्या करना है, मैनुअली लिख के वो करना है। चलो, तो अभी हम कंटेंट राइटिंग पे काम कर रहे हैं, बाद में हम कंटेंट कंटेंट मार्केटिंग पे जाएंगे। हो गया, चलो हो गया। अभी मेरे को एक चीज और करना है, मेरे को नंबर ऐड करना है ना। तो नंबर कौन सा ऐड करें? तो इन्होंने जो नंबर दिया था, इस नंबर पे ये वाला नंबर ऐड कर देते हैं, है ना, फोन नंबर। क्योंकि क्लाइंट बोलता है बाद में कि भैया नंबर तो ऐड करना। इंसर्ट रजिस्ट्रेशन लिंक की जगह मैं यहाँ पे नंबर डाल दे रहा हूँ, रजिस्टर नाउ फॉर ऑडिशन, और ये मैंने कॉल कर देता हूँ उसको, है ना। और मैं इसकी फिक्र नहीं कर रहा हूँ वो बोल्ड है कि नहीं है। ये हैशटैग होगा, और मैं कुछ अपने हैशटैग पहले के हैं। तो एक सोशल मीडिया पोस्ट में कितने हैशटैग जाने चाहिए? ये होता है हैशटैग, हैशटैग वायरल, हैशटैग मार्वल क्लब, ये जाना चाहिए क्योंकि ये ब्रांड हैशटैग है। तो मैं ये पूरा उठा रहा हूँ, है ना। मैं फिलहाल के लिए मैं अलग अलग रूल हैं हैशटैग शेयर करने के, तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे कुछ हैशटैग्स और डाल रहा हूँ, है ना। तो लाइक अब मैं ये पूरा कंटेंट यहाँ से उठा रहा हूँ, देखो स्कोर बढ़ गया, 97 हो गया, है ना। अभी वेदर यू आर, ये सब ठीक करेंगे, लेकिन मैं नहीं कर रहा, अभी मेरे को टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे को कंटेंट अब शेयर करना है। लेकिन हम फ्यूचर में उसको 100% की तरफ ले जाके ठीक करेंगे। अब देखो, हमने कंटेंट राइटिंग कर ली, हमने एआई का यूज करके कंटेंट राइटिंग कर ली, है ना। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हमको कंटेंट को मार्केटिंग करना है। तो कंटेंट एआई ऑटोमेशन के थ्रू भी मार्केट होता है, डिपेंड करता है आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करो, एआई के थ्रू भी मार्केट होता है, बट हमको अभी मैनुअली करना है ना। तो अभी हम सबसे पहले फेसबुक में करना है और इंस्टाग्राम में करना है ना। तो फेसबुक पेज बनाना बाद में बताएंगे, जब आएगा तब आएगा टाइम, जब हमारे पास नया क्लाइंट आएगा, तो वो उसका जब फेसबुक पेज बनाना होगा तो मैं करके बताऊंगा, बहुत ईजी है ना। और ये एसएमओ का पार्ट है ना। तो लाइक मैं अपने फेसबुक में जा रहा हूँ, फेसबुक चलाना हर किसी को आ जाता है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ ये फेसबुक कैसा है ना। तो इसमें क्या है, मैं 3-4 टाइप से लॉग इन कर सकता हूँ, यानी इंटरेक्ट कर सकता हूँ, है ना। अभी मैं क्या है, ये मेरी टीम की आईडी है, उसके थ्रू लॉग इन कर रहा हूँ। अभी मैं होम पेज पे क्लिक कर रहा हूँ, है ना। और यहाँ से शुरू करना चाहिए तुमको भी। फ्यूचर में अब मैं आप लोग को एक्सेस दे दूंगा, तब आपको यहीं से अपने प्रोफाइल से होम पेज पे जाना, ठीक है। और यहाँ पे ये 9 डॉट कहते हैं हम लोग, है ना। ये कौन लोग कहते हैं? जो टैग वाले लोग होते हैं वो लोग कहते हैं, है ना। बर्गर आइकन 9 डॉट, है ना, समझने के लिए। ये हेडर हो गया इसका, ठीक है। चलो मैं 9 डॉट पे जा रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि मेरे को किस पेज में कंटेंट शेयर करना है, क्योंकि मेरे पास ना, हमारे पास बहुत सारे पेज हैं, हम एक कंपनी है, तो हमारे पास क्लाइंट आते आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो ये देखो कितने सारे क्लाइंट है हमारे पास, है ना। ये हमारा है खुद का, है ना। लेकिन हमारे पास ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट है, एक इन हाउस प्रोजेक्ट है, ये क्लाइंट है। अभी हमको इसमें शेयर करना है, मार्वल क्लब याद है,
तो अब मैं यहाँ पे इसको खोल रहा हूँ, है ना। तो अभी समझो बात को, मैं अभी ना इस अकाउंट से इस क्लब का पेज देख रहा हूँ मैं, है ना। यहाँ पे ये मेरे को क्या बोल रहा है, स्विच नाउ, यानी आप अपने पर्सनल अकाउंट से कोई पेज देख रहे हो, अभी आप क्या करो, एज अ पेज लॉग इन करके पेज देखो, ठीक है। तो मैं स्विच नाउ कर रहा हूँ, बहुत ईजी है समझना, किसी कोई डाउट आएगा समझेंगे हम आगे। तो आई जस्ट स्विच्ड इनटू दिस पेज, है ना। और अब मैं सब भूल जाओ, बहुत ईजी है फेसबुक चलाना, पढ़ पढ़ के करना रहता है। यहाँ पे जाना है, यहाँ पे मेटा बिजनेस सूट के सामने एक एरो है, ये एरो बोल रहा है कि न्यू टैब में खुलेगा, मेरे को इस पर क्लिक कर लिया मैंने, और मैं वापस उसी विंडो पे आ रहा हूँ। ये हमारी विंडो थी, है ना। और ये हमारे क्लाइंट का पेज है, यहाँ पे फॉलोवर बढ़ाने वाला काम भी करना होगा हमको, ठीक है। ये क्लाइंट का कल ये कंटेंट गया था, पहले कुछ गया था, ये जा चुका है ना। अभी मैं इसको, अब भी बनाए ये, अब भी ग्रुप बनाए, रजिस्टर वगैरह भी कर रहे हैं शायद। तो मैं इसको बोलते हैं मेटा बिजनेस सूट। तो मेटा बिजनेस सूट इज लाइक इंस्टाग्राम से, जब से फेसबुक, मार्क जकरबर्ग ने इंस्टाग्राम को खरीदा है, तब से वो ये चाह रहा है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को एक ही जगह से कंट्रोल किया जाए। तो नेक्स्ट टाइम याद रहना चाहिए मेटा बिजनेस सूट क्या है। सूट का मतलब क्या होता है, स्वीट, एक स्वीट होता है, सूट होता है ना। तो मेटा बिजनेस सूट से क्या हो रहा है, बेसिकली इंस्टाग्राम और फेसबुक कनेक्ट कर दे रहे हैं, है ना। और दोनों का अकाउंट है इसका, है ना। इसका फेसबुक हमने चेक कर लिया, इसका इंस्टाग्राम हम चेक कर लेंगे। तो मेरे को कुछ नहीं है, बस इंस्टाग्राम डालना है, मैं आईडी पासवर्ड दूंगा बाद में, तो आप लोग के सिस्टम पे भी लॉगिन हो सकता है। और ये इसका इंस्टाग्राम है ना, किसका, मार्बल क्लब सिवनी का, है ना। तो अब इसमें हमको कंटेंट मार्केटिंग या पोस्ट करना है ना। कई बार ऐड चला रहा है तब भी वो कंटेंट जा रहा है ना। मार्केटिंग में कई बार क्या हो रहा है, मार्केटिंग सब जहाँ आ रहा है वहां पर यानी पैसे खर्च हो रहा है। तो बेसिकली सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट हो जाता है ये सब कंटेंट पुश करना। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कंटेंट राइटिंग और कंटेंटिंग मार्केटिंग शुरू में ऐसे समझ के पढ़ो, है ना। चलो, तो लाइक अब मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे मुझे पोस्ट क्रिएट करना है, मैंने इसमें क्लिक किया, मेरे दोनों कनेक्टेड है ना। मैंने इसको ऑथराइज करके रखा है, क्लाइंट से मैंने आईडी पासवर्ड ले लिया था, ऑथराइज कर लिया था। अब मैं यहाँ पे सिंपल है ना। यहाँ पे मैं अगर कोई कंटेंट मेरे को किसी एक में नहीं डालना है तो मैं उसको अनटिक कर दूंगा, और जिसमें दोनों में डालना है तो मैं दोनों को टिक कर रहा हूँ, है ना। ईजी पड़ता है। एक एक जगह पे कैसे डाले, अगर डालना हो तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाके टाइप करेंगे और फोटो लगाएंगे। सिमिलरली इंस्टाग्राम पे जाएंगे, यहाँ पे जाके क्रिएट पे जाएंगे और पोस्ट करेंगे, फोटो लगाएंगे और आगे कंटेंट पेस्ट करेंगे। तो ये सब पूछता है वो, है ना। कंटेंट भी डालना पड़ता है और फोटो भी लगाना पड़ता है। तो अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ से ना ये वाले इंटरफेस से फेसबुक ने बनाया है इसको, है ना। वो यहाँ से इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों को कंट्रोल करना चाह रहा है। इनफैक्ट फेसबुक तो ये चाह रहा है कि इंस्टाग्राम उस फेसबुक से ज्यादा ना कमाए, क्योंकि फेसबुक की ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि वो पुराना है ना। चलो, अब मैं यहाँ पे जाके कंटेंट पहले पेस्ट कर दे रहा हूँ। याद है ये वही कंटेंट है जो हमने ग्रामरली पे जाकर के एडिट किया था, हमने एआई टूल से उठाया था। हमने ग्रामरली पे जाके एडिट किया, पेस्ट किया, हमने कुछ अलग से हैशटैग डाले, हमने फोन नंबर डाला, हमने अपना जितनी भी एडिट करने वाली चीज थी वो डाला, और हमने इसको यहाँ पे पेस्ट किया, ये वाले जिस अकाउंट को मेरे को मैं कर रहा हूँ, है ना, किड्स, है ना। मैंने हैशटैग भी सेलेक्ट कर लिया। यार पूरे हैशटैग क्यों नहीं आए, तो मेरा कंटेंट पूरा नहीं उठा लगता है। ओके, लेट्स गो बैक एंड अगेन ये कंटेंट फिर से उठाते हैं, है ना। सिंपल है, मैं कंट्रोल ए कर लूंगा और कंट्रोल एक्स नहीं करूंगा, कंट्रोल कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रखा, ये कर दिया, हाँ अब आया अच्छा कंटेंट, है ना। ये कंटेंट आ गया। अब यहाँ पे मैं लोकेशन लगा रहा हूँ, और लोकेशन में लिखूंगा सिवनी, है ना। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एमपी। मतलब ये कुछ लोकेशन वाले हैं, मैं किसको इसको क्यों नहीं है, उसको सेलेक्ट नहीं करना था। ये कर देता हूँ, चलो। और याद है मैंने क्रिएटिव नहीं लगाया अभी, है ना। मैं पहले क्या करता हूँ, कंटेंट टाइप पेस्ट कर देता हूँ, फिर मैं क्रिएटिव लगाता हूँ, क्योंकि क्रिएटिव पहले ही लगा देता हूँ ना तो वो लोडिंग के टाइम पे, थोड़ा प्रीव्यू दिखाने के टाइम पे नाटक करता है। हमने कौन सा कंटेंट शेयर करना था, ये वाला। चलो,
और ये मैंने कंटेंट लगा दिया, और ये इसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसलिए मैं इमेज सबसे आखिरी में लगाता हूँ, है ना। क्या होता है, ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आएगी, है ना। देखो कितने सारे वो आइकन आ गए, आइकन नहीं, क्या बोलते हैं, इमोजीज आ गए। हमारा ये प्रीव्यू दिखा रहा है, फेसबुक में ऐसा दिखाएगा लोगों को, इंस्टाग्राम में कैसा दिखाएगा, तो ऐसा दिखाएगा, है ना। इंस्टाग्राम में ऐसा दिखाएगा, ठीक है। फेसबुक में इसने दो फीचर रखा है, मोबाइल में कैसा दिखाएगा, पीसी में कैसा दिखाएगा। तो पीसी वाला देख लिया, मोबाइल वाला देखते हैं। तो इसलिए हाँ, हो गया लोड, ठीक है। चलो, अब हमने क्या करना है, हम यहाँ से शेड्यूल करते हैं, है ना। आज हम यहाँ से, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा पब्लिश पे, तो ये अब भी लाइव हो जाएगा और मेरे दोनों अकाउंट में शो होने लगेगा, है ना। कहाँ कहाँ शो होगा, तो यहाँ पर शो होने लगेगा इसके पेज में, और इंस्टाग्राम में यहाँ पर शो होने लगेगा पहले नंबर पे, ठीक है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तुम लोग को बता रहा हूँ कि हम शेड्यूल करेंगे। शेड्यूल क्यों, तो लाइक कि दिवाली के दिन तुम दिवाली मनाओगे कि पोस्ट करोगे, बताओ, है ना। सिंपल सा फंडा है। तो लाइक हमको अगर दिवाली के दिन दिवाली मनानी है, तो उसका दिवाली के दिन का काम जो भी पोस्ट होता है उसको हम पहले से शेड्यूल करके रख सकते हैं, है ना। इनफैक्ट मेल पे भी ये चीज होती है। आप जब चाहो तब आप अपने जो भी आपके बॉस हैं उनके ऊपर मेल डिलीवर कर सकते हो। सुबह सुबह आपको मेल सबको दिखाना है, तो सुबह सुबह डिलीवर करो एकदम 11 बजे, जब सब लोग ऑफिस आते हैं, है ना। तो सब लोग देख लेंगे वो मेल, है ना। चलो ठीक है, तो हम पब्लिश करने वाले हैं। पब्लिश नहीं करने वाले हैं, हम शेड्यूल करने वाले हैं। तो हमारी जो ऑडियंस है वो हमको एक्स्ट्रा किस टाइम पे ऑनलाइन रहती है वो ये बता रहा है। तो मैं इसको टुमारो कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं अगली दार अगली डेट का कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ये मेरा टाइमिंग हो गया। मैंने फिलहाल के लिए रैंडम बिना सोचे समझे ऐसे ही कर दिया, है ना। और मैं यहाँ पे अब इसको मैं शेड्यूल कर दूंगा, तो ये मेरे को शेड्यूल हो जाएगा, है ना। तो टुडे वी वी लर्न अबाउट कि कैसे हम कंटेंट लिखते हैं, हमारा पर्पस क्या होता है, पर्पस के लिए हम कैसा कंटेंट लिखते हैं। और उसके बाद हम यहाँ से बूस्ट भी कर सकते थे। और उसके बाद हमने देखा कि कंटेंट राइटिंग कैसे करते हैं, एआई के थ्रू। अभी मैं लिख के दिखाऊंगा कंटेंट राइटिंग, है ना। और फिर हम कैसे कंटेंट को मार्केटिंग करते हैं। मेन मार्केटिंग अलग है, लेकिन मैं इसको रिलेट करने की जा रहा हूँ कि ये सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन पे आ जाता है ये वाला पार्ट, है ना। इसलिए इसको एसएमओ का पार्ट बोलते हैं। नहीं तो कंटेंट मार्केटिंग में क्या हो रहा है, जब भी जहां जहां शब्द आ रहा है मार्केटिंग, यहाँ वहां का मतलब है पैसे खर्च हो रहा है ना। यहाँ पे पैसे खर्च नहीं हुए, ये ऑर्गेनिक है। लेकिन इसलिए इसको एसएमओ वाला पार्ट पे रखते हैं। और ये मेरा प्लानर है। कल कौन सा कंटेंट गया था यहाँ पे लिखा है, कल कौन सा कंटेंट गया था यहाँ पे लिखा है, कल कौन सा गया था कहाँ यहाँ पे लिखा है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा, है ना। यहाँ से मैं अगली पोस्ट लिख सकता हूँ, मैं यहाँ से रील भी अपलोड कर सकता हूँ, मैं यहाँ से स्टोरी बनाऊंगा। मतलब वो स्टोरी वाला जो सिस्टम होता है, जैसे व्हाट्सएप पे भी होता है कि मैंने क्या स्टोरी लगाई, है ना। तो व्हाट्सएप भी इंस्टाग्राम फेसबुक का ही है ना। तो वो हर जगह लाइक वो यही कोशिश कर रहा है अभी। व्हाट्सएप भी इंटीग्रेट कर सकते हैं यहाँ पे हम, है ना, और ऑटोमेट कर सकते हैं। अभी ये मैं कहाँ कहाँ स्टोरी शेयर करनी है, तो जहां जहां करनी है मैंने शेयर टिक कर लिया दोनों को, या जहां नहीं करनी तो अनटिक कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्रिएटिव लगा दूंगा, मेरे को क्या स्टोरी लगानी है। और मैं इसको भी शेड्यूल कर सकता हूँ, या मैं इसको लाइव कर सकता हूँ तुरंत। तो मेरे को क्या स्टोरी लगानी है, तो मेरे को ये वाली स्टोरी लगानी है, अब भी लगानी है मेरे को यार। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे प्रीव्यू दिखाएगा, बहुत सिंपल है, मेटा बिजनेस सूट में है हम। और हम अब स्टोरी लगा रहे हैं। पहले हमने सोशल मीडिया पोस्ट किया, रील अलग है ना। अलग अलग चीजें हैं, देख लेंगे एक बार। लाइव जाना अलग है। ये मैंने स्टोरी लगा दी, फेसबुक में ऐसी दिखाएगी, इंस्टाग्राम में ऐसी दिखाएगी। और मैं इसको मैं शेड्यूल भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको तुरंत लाइव करूंगा, क्योंकि आज मैंने इनके पे कोई स्टोरी नहीं लगाई थी। इनको क्या चाहिए, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है कि डेली एक स्टोरी लगा देना, एक पोस्ट कर देना फिलहाल के लिए। और उनका एड भी चल रहा है, उसके बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे स्टोरी होता है, यहाँ से ऐड बना सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे तो हम पोस्ट का हो गया, स्टोरी का हो गया, रील हो गया, बल्क अपलोड हो गया, पोस्ट वीडियो अक्रॉस पेजेस, ये हो गया, ठीक है ना।
तो यहाँ तक आ गए। एक स्टोरी और लगा लेता हूँ मैं कल के लिए, नहीं तो कल मेरे को फिर से बैठना पड़ेगा। कल की पोस्ट तो मैंने लाइव कर दी है ना, तो मैं कल क्या स्टोरी लगाऊँ, तो मैं ये वाली लगाता हूँ, नहीं कल ये वाली लगा देता हूँ, है ना। और कल मैं शेड्यूल करना पड़ेगा, क्योंकि जो अब भी गई वो चली गई। अब शेड्यूल करने के लिए मैं यहाँ पे एक्टिव टाइम देख लूँगा। ये मेरे को बोल रहा है कल 14 तारीख है, और ये यहाँ से टुमारो हो गया, और मैंने इसको सेव कर दिया, और मैं यहाँ से इसको शेड्यूल कर, अब की यार मैं स्टोरी शेड्यूल कर रहा हूँ। अभी मैंने पोस्ट शेड्यूल करना बताया था और एक स्टोरी लाइव बताया, अब मैं स्टोरी को शेड्यूल करना बता रहा हूँ। और अब देखें क्या क्या हुआ। तो जो स्टोरी आई होगी, मैं पेज को रीलोड करूंगा या होम पेज पे जाऊंगा, तो मेरी इस पे सर्किल आ जाएगा अगर कोई स्टोरी आई है तो देखें। आई आ गई स्टोरी, देखो। नहीं ये कल की है, अभी वाली ही आएगी, ये आई। नहीं ये किसी और ने लगाया है, क्लाइंट भी लगाता है, मतलब अगली वाली शायद होगी। हाँ ये लगा है, जो अपन ने अभी लगाया वो ये है ना। तो उधर से उन लोग भी कुछ कुछ करते रहते हैं, इधर से अपन लोग भी कुछ करते हैं। फेसबुक में देखा है आई की नहीं स्टोरी, तो आ गई ब्लू सर्कल है, मतलब फेसबुक की स्टोरी भी आ गई। अब स्टोरी देखते हैं। तो वाई स्टोरीज, क्योंकि स्टोरीज की आदत हो गई लोगों को, है ना। व्हाट्सएप पे डेली स्टोरीज देखते हैं, ये दोनों ने लगाई हमने, तो ये वाली भी ये कल लगाई थी, ये वाली हमने लगाई, देखो आ गई, है ना। तो आज हमने देखा, अब ये काम हो गया तो इसको बंद कर रहा हूँ, इसको बंद कर रहा हूँ, इसको बंद कर रहा हूँ, इनफैक्ट ये टैब बंद कर रहा हूँ, मतलब विंडो बंद कर रहा हूँ, और मैं वापस अपने मीटिंग वाले इस पे आ रहा हूँ। तो ग्रामरली का दूसरा तरीका भी देख लें। अभी तक सो फार समझ में आया, एक बार बताओ अनम्यूट करके। यस सर, आ गया। ओके, सतीश भी हैं साथ में, बताएंगे सतीश कुछ। आगे से ठीक है, चलो। तो मैं 5-10 मिनट और लेना चाहूंगा आप लोग का, और मैं आपको बताऊंगा कि कंटेंट कैसे लिखते हैं, है ना। ठीक है, चलो। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कोई भी लैंग्वेज को सीखने के 4 तरीके हैं, है ना। लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग। हाँ, कोई भी लैंग्वेज हो 4 तरीके से सीखोगे। ग्रेजुअली आती है, धीरे धीरे, है ना। ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे आती है ना। और बस आपको सतत प्रयास करना रहता है। तो मान लो कि मेरे को इंग्लिश सीखना है, मेरे को अब यही चीज मेरे को पोस्ट में लिखना है ना। मतलब मैं मैनुअली लिखने जा रहा हूँ, है ना। क्या है लिखना है मेरे को, ये पोस्ट जाएगी सोशल मीडिया पे, सेम सिचुएशन है, ये एड्रेस है, ऑडिशन बताना है, इतने को है, फाइनल इतने को है, 2 ग्रुप में है ना। ये फोन नंबर है, ये रजिस्ट्रेशन फी है, ये क्लब का नाम है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंटेंट राइटिंग करने जा रहा हूँ। अब मेरे पास, थैंक यू चैट जीपीटी बोल दिया, अब मेरे को खुद से करना है। पहले क्या होता था, तो देखो, अभी तो ये सब हो गया, पहले क्या होता था, यहाँ पे ना लोग लिखते थे, तो कंटेंट राइटर्स की एक पोस्ट होती थी, कंटेंट राइटर्स, है ना, उन लोग यही काम करते थे। डिजाइनर्स की पोस्ट होती थी, वो लोग डिजाइन बना के देते थे। अभी हमने देखा डिजाइन, ये पढ़ा है ना। ऐसे डिजाइन हम लोग, मतलब डिजाइनर्स लोग हमको बना के देते थे, हमको नहीं, मतलब कंटेंट राइटर्स को। तो अब कंटेंट राइटर्स क्या लिखता था, वो सोचता था पहले, है ना। वो सोचता था क्या लिखूं क्या लिखूं, फिर वो लिखता था कि मार्वल क्लब इज, मतलब वो ऐसी कुछ। चलो अपन अपन को ये बताना है कि ये एड्रेस है, ये फोन नंबर है, ऑडिशन इतनी तारीख को है। ब्रेनस्टॉर्म करता था कंटेंट राइटर खुद से, या कंटेंट राइटिंग की टीम, है ना। तो वो बताना पहले, कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए हमको पहले ब्रेनस्टॉर्म करना होता है, फैक्ट चेक कर लेना होता है। फैक्ट क्या लाने हैं, तो हमको बताना है कि 20 तारीख को एंड एंड 21 तारीख को ऑडिशन है ना। और हमको ये बताना है कि फाइनल कब है, तो फाइनल है 23 तारीख को, है ना। अब मार्वल क्लब हमें पता, फैक्ट की बात हुई, मार्वल क्लब इज प्रेजेंटिंग, क्या कर रहा है, वो प्रेजेंट कर रहा है, या फिर हाँ प्रेजेंस होता है, तो प्रेजेंटिंग सिवनीज बेस्ट डांस कंपटीशन, है ना। मैं लिखने जा रहा हूँ कि सिवनी का सबसे बढ़िया डांस कंपटीशन को प्रेजेंट कर रहा है, यानी करवाने जा रहा है। प्रेजेंट समझ में नहीं आ रहा है, तो अपन इसको रिप्लेस करते हैं। देखो ये सजेस्ट भी कर रहा है, नहीं ग्रामली का यूज करते हैं ना,
कंट्रोल जेड कर लेता हूँ एक्चुअली, इसमें कंट्रोल जेड भी काम होता है, ठीक है। स्यूनीज बेस्ट, अभी मैं ऐसे ही रफ काम कर रहा हूँ। स्यूनीज बेस्ट डांस कॉम्पिटिशन, ग्रामरली को भी चेक कर लेंगे, कॉम्पिटिशन। सो डियर डियर पीपल, गिव योर चिल्ड्रन child a chance to win prizes in डांस कंपटीशन, है ना। और कॉल फॉर रजिस्ट्रेशन, कॉल फॉर रजिस्ट्रेशन, और नंबर है मान लो, नंबर है मान लो ये नंबर है इस पे कॉल करवाने के लिए, है ना। तो देखो क्या हो गया। अब देखो कंटेंट राइटिंग क्या करता था, हैशटैग रिसर्च भी करता था। हैशटैग स्यूनी है एक, है ना। ये कैसे पता है मेरे को, मैं डालता रहता हूँ इसलिए पता है मेरे को, स्मॉल लेटर्स में, और वो भी, है ना। हैशटैग डांस कंपटीशन, मान लो स्पेलिंग सही है, वो करेगा, ग्रामरली करेगा अपना काम, हम तो कर रहे हैं। हैशटैग मार्वल क्लब, है ना। तो ऐसे लिखता था पहले कंटेंट राइटर, अभी तो हमने पूरा एआई टूल का यूज कर लिया। अब देखो ग्रामरली ने बोला कि भैया इसका स्कोर तो 62% है, और अब सुधारो। तो मैं ये बोल रहा है, इस पार्ट में आएंगे तो बेस्ट डांस कंपटीशन, यानी कंपटीशन की स्पेलिंग गलत है, मैं इसको यहाँ से सुधार रहा हूँ पहली बार, है ना। तो मेरा काम इजी हो गया, उसने ठीक कर दिया। लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये मेरे को बोल रहा है स्यूनी का एस कैपिटल होना चाहिए, है ना। क्योंकि क्या है, स्यूनी एक नाउन है, नाउन का पहला अक्षर बड़ा होता है ना। ये सब कैसे पता है मेरे को, ये सब टाइम के साथ आया है, ग्रामर पढ़ जानते हैं जो लोग, वो समझते हैं कि कॉमा कहाँ आता है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी फिलहाल ग्रामरली का यूज करके हमको पता चल गया है कि जब भी नाउन आएगा तो हमको कैपिटल है, कैपिटल शब्द से स्टार्ट होना चाहिए, है ना। अब प्राइस के लिए वो क्या बोल रहा है, तो प्राइस के लिए बोल रहा है उसके सामने आर्टिकल का प्रॉब्लम है, एड एन आर्टिकल। आर्टिकल क्या होते हैं, आर्टिकल इंग्लिश ग्रामर में एक आर्टिकल ए एन दा का यूज होता है आर्टिकल, है ना। तो अपराइज, है ना। तो मैं मैन्युअली ठीक करूंगा तो मेरे दिमाग को प्रैक्टिस हो रहेगी। अगर मैं शॉर्टकट मारूंगा तो मेरा दिमाग फिर मेरा दिमाग शॉर्टकट में लग जाएगा। इसलिए मैं एम्फेसिस कर रहा हूँ उस चीज में कि वी शुड लाइक गो फॉर मैनुअली, जैसे ये है ना। मैं जो भी एरर है उस पर मैं क्लिक करूंगा तो वो मेरे को एरर का वो बता देगा यहाँ पर। बट मैं यहाँ पे जानता हूँ कंपटीशन की स्पेलिंग गलत है, तो अब मैं इसको मैन्युअली ठीक करूंगा, है ना। कॉम्पिटिशन, है ना। अब देखो ये है इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश सीखना है हमको, और ये राइटिंग वाला पार्ट है, ऐसे हम राइटिंग करेंगे। मान लो कल को आप, है ना, कल को आपके पास कोई नई सिचुएशन आई, फॉर एग्जाम्पल, कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया और वो प्रोडक्ट खराब निकल गया, तो अब आप अमेजन से ऑर्डर किया मान लो, तो अमेजन को लिख रहे हो, है ना। हेलो, है ना, ग्रीटिंग्स। जी ईमेल राइटिंग बता रहा हूँ, है ना, ईमेल राइटिंग कैसे करते हैं, है ना। सिचुएशन अलग है, तभी हम सोशल मीडिया पोस्ट पे बहुत देर बात किया, अब ईमेल राइटिंग पे बात कर रहे हैं। आई एम मिस्टर एक्स, आई हैव ऑर्डर्ड टीवी फ्रॉम Amazon। मतलब हम मेरे को पता है कि मेरे साथ क्या सिचुएशन है, मेरा टीवी फूटा हुआ है, मेरे पास ये सिचुएशन है। अब मैं क्या है, मैं ब्रेनस्टॉर्म, मुझे पता है कि यार लाइक मेरे को सबसे पहले अपना नाम बताना है, फिर मेरे को बताना है कि मैंने टीवी ऑर्डर किया था आपके अमेजन से, और मेरे को ये भी बताना है, एंड व्हेन आई गेट इट, जब मैंने उसको खोल के देखा तो फूटा निकला, ठीक है। तो व्हेन आई गेट इट, इट वाज ब्रोकन।
है ना? तो फिलहाल हम कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, हमारी सिचुएशन अभी अलग है। अब देखें ग्रामरली वही क्या मदद कर रहा है। तो ग्रामरली बोल रहा है कि ये पूरे डॉक्यूमेंट का स्कोर ये भी इसमें इंक्लूडेड है, क्योंकि एक अलग डॉक्यूमेंट है। इसका स्कोर 58% है, तो मिस्टर एक्स को ठीक करते हैं। तो ये बोल रहा है कि एम आर के बाजू में जो डॉट है वो हटा दो, तो मैं मैनुअली ठीक करूंगा। ठीक है, अब मैं टीवी को वो टेलीविजन कर देगा, या आर टीवी, आर्टिकल का दिक्कत था मेरा, है ना? तो मैंने ये कर लिया। अमेजन का ये बड़ा होना चाहिए, हालांकि उसने ले लिया। अमेजन एक रिवर भी है, तो अमेजन का ए बड़ा करो बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि अ नाउन इज अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, है ना? पर्सन, प्लेस और अ थिंग। तो अमेजन इज अ थिंग, इज अ कंपनी, है ना? अमेजन इज अ रिवर, इज अ थिंग, अ रिवर इज अ थिंग, है ना? Amazon इज कंपनी, अ कंपनी, है ना? अब देखो आई का आई बड़ा बोल रहा है वो, जहां जहां आई यूज करेंगे वहां वहां आई बड़ा होना चाहिए, वो ये बोल रहा है। क्योंकि आई में कुछ ईगो जुड़ा हुआ है, समझ लो। इस बोल रहा है, ये इज नहीं है, गलत है ये, है ना? क्या गलत है? तो रिमूव द वर्ब वाला दिक्कत है। तो मैंने ये गलत लिखा, मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा, फिलहाल के लिए कर लेता हूँ। व्हेन आई गेट इट, इट वाज ब्रोकन, और यहाँ पे ये डॉट लगाने की बोल रहा है। तो अब स्कोर बढ़े आएगा, अच्छा हो गया स्कोर। और मैं इसको अब मेल कर दूंगा, ये मैंने लिख लिया नीचे, रिगार्ड रिगार्ड जो भी है, रिगार्ड्स भी लिख देता हूँ, चलो दिखाने के लिए बोले, है ना? ये कंटेंट राइटिंग वाला पार्ट है, ईमेल राइटिंग ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे और भी पार्ट आता है ना? तो आज आपने कंटेंट राइटिंग भी सीख ली, कंटेंट को मार्केटिंग करना भी सिखाया, दो जगह, एक जगह फेसबुक, एक जगह इंस्टाग्राम। एक और जगह दिखा दूं? तो चलो दिखाते हैं, 2 मिनट लगेगा, वैसे अब भी दिखा रहा हूँ। मैं इस क्रोम प्रोफाइल में हूँ, इस बिजनेस की। मैं सिंपल यहाँ पे 9 डॉट है, यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे मोर एप्स हैं, ये बिजनेस प्रोफाइल है ना? लोकल एसईओ वाला पार्ट याद है, जहाँ पे हम गूगल में मैप के साथ प्रेजेंट हो रहा है। यहाँ पे 2 अकाउंट है, जिस भी अकाउंट में मेरे को पोस्ट करना है यहाँ से कर सकता हूँ। ये आ गया। जब भी ऐसा करूंगा वो मेरे को क्या पूछेगा? डिस्क्रिप्शन और फोटो। फोटो हमारे पास पहले से था, यहाँ से उठा दूंगा फोटो। और डिस्क्रिप्शन हमने जो इतनी मेहनत की, इतनी पूरी क्लास की, है ना, वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे जाएगा और यहाँ से पोस्ट कर देने का। तो ये तीसरा तरीका है, कंटेंट तीसरी जगह मार्केट करने का तरीका है ना? और ये इसको कहते हैं लोकल एसईओ पे आ जाता है ये, है ना? मार्केटिंग शब्द का मतलब है पैसे खर्च करना, लेकिन मैं बस रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कंटेंट राइटिंग को, कंटेंट कैसे पुश करते हैं वहां तक, है ना? और जब आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे हो, यानी किसी को ईमेल के थ्रू अपना कस्टमर बना रहे हो, या फिर आप ऐड चलाने के लिए जो पैसा खर्च कर रहे हो और वहां पे जो कंटेंट पुश कर रहे हो, या आप ब्लॉग पे जो कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हो, क्योंकि ब्लॉग पे क्या हो रहा है, लोगों को ऐड चलाने से पैसा वापस मिलता है, मतलब पैसा मिलता है, इसलिए लोग ब्लॉगिंग करते हैं ताकि वो अपने ब्लॉग पे ऐड चला सकें, जो भी यूजर आता है उसका ब्लॉग पढ़ता है। तो बेसिकली वो कंटेंट मार्केटिंग है। यहाँ पे एक मस्त ब्लॉग लिखो आप, कहाँ गया वो, मैंने शायद बंद कर दिया, चलो। तो आज की क्लास यहाँ बंद करते हैं, लेकिन उसके पहले मेरे को बताओ